आज दिल्ली कूच कर सकते हैं किसान। चंडीगढ़ में हुई बैठक के दौरान नहीं बन पाई सहमति। किसान बोले उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही केंद्र सरकार। चंडीगढ़ में कल देर रात तक हुई किसान संगठन के नेताओं और केंद्र के मंत्रियों की मीटिंग। बैठक के बाद बाहर आए किसान नेताओं का बयान, कहा केंद्र सरकार का रवैया जिद्दी। किसान संगठनों ने दिया आज सुबह 10 बजे तक का समय, मांगे नहीं मानी गई तो दिल्ली कूच करेंगे किसान। एमएसपी पर गारंटी कानून समेत कई मांगों पर सहमति बनना बाकी। किसान नेताओं का बयान, कहा हम नहीं चाहते किसी तरह का टकराव। जो प्रस्ताव सरकार ने दिया किसान संगठन करेंगे उस पर विचार। लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों को मुआवजे देने पर बनी सहमति। बिजली अधिनियम 2020 रद्द करने पर भी केंद्र सरकार राजी। किसानों पर दर्ज हुए मुकदमे वापस लेने पर सहमति बनी। किसानों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच करीब 5 घंटे तक बैठक हुई। एमएसपी पर गारंटी कानून, किसानों के कर्ज माफी और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर पेच फंसा। किसान मजदूर मोर्चा के संयोजक सरवन सिंह पंढेर बोले, सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं, सिर्फ समय निकालना चाहती है सरकार। मीटिंग में भी नजर नहीं आई सरकार की गंभीरता। दिल्ली में किसान आंदोलन को देखते हुए धारा 144 लागू। 12 मार्च तक राजधानी में लागू रहेगी ये धारा। सभी सभा करने पर, जुलूस या रैलियां निकालने पर रोक है। ट्रैक्टर ट्रॉली की भी एंट्री बैन। किसानों के आंदोलन को लेकर हरियाणा पुलिस की तैयारी। 64 कंपनियां अर्धसैनिक बल और 50 कंपनियां हरियाणा पुलिस बल की तैनात। 24 घंटे अलर्ट पर हैं जवान। किसान संगठनों के दिल्ली कूच को लेकर हरियाणा में सुरक्षा बढ़ी। कुरुक्षेत्र में पुलिस फोर्स की तैनाती। दिल्ली जाने वाली सड़कों को तारों की बाड़ लगाकर सील कर दिया गया। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर दिल्ली पुलिस की तैयारी। राजधानी के बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। गाजीपुर बॉर्डर पर बरती जा रही है विशेष चौकसी। ट्रैफिक प्लान भी किया गया है तैयार। अंबाला में पुलिस ने अपनी तैयारियों को परखा। किसानों के आंदोलन को देखते हुए पहले से की गई थी तैयारी। आंसू गैस के गोले छोड़ने वाले ड्रोन सिस्टम का परीक्षण किया। अंबाला में शंभू बॉर्डर को सील कर दिया गया। आरएएफ और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती। चंडीगढ़ हाईवे को सील किया गया। किसानों के कूच को लेकर बढ़ाई गई चौकसी। हरियाणा के सिरसा में सुरक्षा बलों की तैनाती। बॉर्डर पर जवानों की लगाई गई ड्यूटी। किसानों को रोकने के लिए ब्लॉक किए गए रास्ते। इमरजेंसी वाहनों के लिए खुला है रास्ता। पंजाब के संगरूर में किसानों ने की दिल्ली कूच की तैयारी। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर इकट्ठा हुए किसान बोले इस बार पिछली बार से भी ज्यादा जोश है। किसानों के कूच को लेकर दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पर बढ़ाई गई चौकसी। यूपी से लगती सीमा पर दोबारा दीवार बनाकर ब्लॉक किया गया रास्ता। यूपी और दिल्ली पुलिस कर रही निगरानी। सिंगू बॉर्डर पर पुलिस ने बनाया 3 लेयर सिक्योरिटी प्लान। बॉर्डर से मुकबरबा चौक पर 16 किलोमीटर के रास्ते को 8 जोन में बांटा गया है। अलग अलग जोन के हिसाब से सुरक्षा प्लान बनाया गया। राजधानी दिल्ली में किसानों की एंट्री रोकने के लिए पुलिस ने तैयारी पूरी की है। सिंघू बॉर्डर की दोनों सर्विस लेन को बंद किया गया है। भीड़ को रोकने के लिए सैकड़ों की संख्या में बैरिकेड्स किए गए। किसानों के आंदोलन को देखते हुए नोएडा पुलिस भी सतर्क। 500 ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात। चिल्ला बॉर्डर और डीएनडी पर सीसीटीवी के जरिए हो रही निगरानी। किसानों के आंदोलन को लेकर अखिलेश यादव का पोस्ट लिखा, किसान आंदोलन के लिए कीले बिछा रही है सरकार, अपनी कमी छिपाने की कोशिश कर रही है सरकार। फ्लोर टेस्ट की अग्नि परीक्षा में पास हुए नीतीश कुमार ने हासिल किया विश्वास मत। प्रस्ताव के पक्ष में 129 वोट, विपक्ष के वोटिंग के दौरान किया वॉकआउट। विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोले नीतीश कुमार, कहा आरजेडी के कार्यकाल में बिहार में हुए कई सांप्रदायिक दंगे, करप्शन का भी उन्होंने आरोप लगाया, जांच कराने की बात कही। फ्लोर टेस्ट के बाद अब सीएम नीतीश कर रहे कैबिनेट विस्तार की तैयारी। 19 फरवरी को हो सकता है नीतीश कुमार का कैबिनेट विस्तार। रेस में चल रहे कई बड़े नेताओं के नाम। एबीपी न्यूज पर बोले जेडीयू विधायक जमा खान, कहा अभी कांग्रेस भी आएगी साथ। राज्यसभा चुनाव के दौरान टूटेगी कांग्रेस। जेडीयू नेता अशोक चौधरी का बयान, तेजस्वी को भी जब जरूरत होगी हम देंगे उनका साथ। लेफ्ट के विधायक महबूब आलम बोले ये धन बल और बाहुबल की जीत।
केसी त्यागी का तेजस्वी यादव पर तंज कहा, बिहार में लोकतंत्र की हुई जीत, लोकसभा चुनाव में भी पड़ेगा इसका असर, बीजेपी करेगी 400 का आंकड़ा पार। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का तेजस्वी यादव पर निशाना, परिवारवाद का आरोप लगाया। कहा, तेजस्वी ने अपने पास रखे थे बड़े विभाग, एक ही परिवार में रखना चाहते हैं तमाम बड़े पद। तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर तंज, कहा मुख्यमंत्री रहिए स्वस्थ, अगर कोई दिक्कत होगी तो हमें कीजिएगा याद, हम अब भी हैं आपके साथ। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, कहा करप्शन के मामलों की होगी जांच, बिहार में हुए हर छोटे बड़े करप्शन के मामलों की जांच कराएगी नीतीश सरकार। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का तेजस्वी यादव पर तंज, कहा तेजस्वी यादव खुद कर रहे हैं खेला करने की बात, अब उनके साथ ही हो गया खेला, हम लोग हैं बड़े खिलाड़ी। नंदकिशोर होंगे बिहार विधानसभा के नए स्पीकर। आज विधानसभा स्पीकर पद के लिए नॉमिनेशन करेंगे नंदकिशोर, और राज्य सरकार में स्वास्थ्य और पर्यटन मंत्री रह चुके हैं नंदकिशोर। पटना में बीजेपी और जेडीयू कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, नीतीश कुमार के फ्लोर टेस्ट में पास होते ही शुरू हुई आतिशबाजी, कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ डांस किया। बिहार में एनडीए की सरकार बनने पर कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल दिखाई दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी के साथ जताई खुशी, लोगों को मिठाइयां भी बांटी गई। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने छोड़ा कांग्रेस का साथ, बीजेपी में शामिल होने की अटकलें। हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा ने हजारों समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर स्वीटी बोरा भी पति अपने दीपक हुड्डा के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं का पाला बदलना जारी है। विदिशा के जिला अध्यक्ष राकेश कटारे, टीकमगढ़ कांग्रेस के पूर्व विधायक दिनेश अहिरवार और खजुराहो के कांग्रेस नेता कैलाश द्विवेदी बीजेपी में शामिल हुए। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के आवास पर हुई अहम बैठक, सोनिया गांधी भी बैठक में शामिल हुए। मध्य प्रदेश में राज्यसभा उम्मीदवारी के लिए खेमेबाजी तेज है। कमलनाथ ने आज पार्टी विधायकों को खोज का न्योता दिया। 27 फरवरी को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने में एक हफ्ते से भी कम समय बचा है। 15 फरवरी को नामांकन की अंतिम तारीख से ठीक 2 दिन पहले कमलनाथ का शक्ति प्रदर्शन। कमलनाथ ने हाल ही में दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी से मुलाकात कर भोज के लिए मांगी थी मंजूरी। आरजेडी के 4 विधायकों को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा का बड़ा दावा, कहा चारों विधायक एसपी के संपर्क में, जयंत चौधरी ने ईडी और सीबीआई के दबाव में फैसला लिया। एनडीए में जाने के सवाल पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने अपना रुख किया साफ, कहा सभी विधायकों से बात करने के बाद लिया फैसला, सभी विधायक और कार्यकर्ता हमारे साथ। नीतीश कुमार और जयंत चौधरी के इंडिया गठबंधन से अलग होने के सवाल पर बोले जयराम रमेश, कहा 2 दलों के अलग होने से मोर्चे पर नहीं पड़ेगा फर्क, सीट बंटवारे को लेकर सभी घटक दलों से चर्चा जारी है। आरएलडी के गठबंधन से अलग होने के सवाल पर एसपी नेता रामगोपाल यादव की कड़ी प्रतिक्रिया, कहा कौन सी आरएलडी। लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की तैयारी तेज, उम्मीदवार फाइनल करने के लिए आज बुलाई पीएसी की बैठक। गोवा, हरियाणा और गुजरात के लिए उम्मीदवारों के नाम पर फैसला होगा। भोपाल में बीजेपी के लोकसभा कार्यालय का शुभारंभ हुआ, सीएम मोहन यादव ने उद्घाटन किया। प्रदेश की सभी 29 सीटों पर यहीं से होगी मॉनिटरिंग। नलगोंडा में आज विशाल रैली को संबोधित करेंगे केसीआर। किसानों के मुद्दे समेत कृष्णा परियोजना को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। पार्टी से निष्कासित नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बार फिर कांग्रेस पर अपनी भड़ास निकाली, कहा कि जो पार्टी राम के निमंत्रण को ठुकराए उसे भारत में राजनीति करने का हक नहीं। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी की बैठक है। गोवा, हरियाणा और गुजरात की सीटों को लेकर मंथन होगा। 14 फरवरी को अबुधाबी में बने हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। आज शुरू होगी पीएम मोदी की 2 दिवसीय यूएई यात्रा। अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन, सामुदायिक भवन का करेंगे उद्घाटन। कर्नाटक विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन केसरिया शॉल ओढ़कर सदन पहुंचे बीजेपी विधायक। राज्यपाल ने अभिभाषण खत्म होने के बाद सदन में लगे जय श्री राम के नारे।
सरगुजा संभाग पहुंची राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। सुबह 8 बजे रामगढ़ चौक उदयपुर से यात्रा होगी शुरू। अशोक चौहान के कांग्रेस छोड़ने पर राहुल गांधी पर केशव प्रसाद मौर्य का तंज। सोशल मीडिया पर लिखा, न्याय यात्रा के महाराष्ट्र तक पहुंचते पहुंचते शायद ही कांग्रेस का कोई बड़ा नेता स्वागत के लिए बचे। कोरबा में राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लगे मोदी मोदी के नारे। राहुल गांधी ने नारा लगवाने वालों को दी फ्लाइंग किस। उत्तर प्रदेश के संभल में 19 फरवरी को पीएम मोदी श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। कतर से 8 नौसेना के पूर्व अधिकारियों की रिहाई को केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बताया कूटनीतिक जीत। कहा, मोदी हैं तो मुमकिन है। कतर में डेहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई पर विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद मुमकिन हुआ। यूसीसी पर बोले हेमंत बिस्व शर्मा। कहा, यूसीसी और एक से ज्यादा शादी करने पर ठोस कानून लाने वाली है असम सरकार। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई। जवाब दाखिल करने के लिए ईडी ने मांगा समय। बीजेपी ने हेमंत सोरेन की रिमांड की अवधि को बढ़ाने के लिए कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा, 4 साल के हेमंत के कार्यकाल के दौरान 70,000 करोड़ के घपले हुए। श्रीलंका मॉरिशस में यूपीआई भुगतान सुविधा सेवा शुरू। ऑनलाइन कार्यक्रम में पीएम मोदी, श्रीलंका के राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया। दुनिया में बढ़ती भारत की ताकत पर बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, हमें एकता और सद्भाव के साथ करना होगा राष्ट्र का निर्माण। शाजिया एल्मी ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, अपनी मौज के लिए दिल्ली की जनता के पैसों से टूरिज्म कर रहे हैं। एमपी के अंतरिम बजट पर बोले मुख्यमंत्री मोहन यादव। कहा, बजट में सभी वर्गों के लिए सब कुछ। केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक का ममता सरकार पर हमला। कहा, पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार। गुजरातियों को ठग बताने वाले बयान से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकता है फैसला। तेजस्वी के लिखित हलफनामा दायर कर बयान पर जता दिया है खेद। सांसद रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई आज। 24 साल पहले वाराणसी में दर्ज संवासनी प्रकरण में कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में धरना और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा अर्चना पर रोक नहीं। हाईकोर्ट ने पूजा की अनुमति देने वाले आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई 15 फरवरी तक के लिए स्थगित कर। फारूक अब्दुल्ला को ईडी ने भेजा है समन। आज ईडी के सामने पेश होना होगा। राजस्थान के भरतपुर में धर्म परिवर्तन का खेल। एक होटल में हिंदू धर्म के लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की कोशिश हो रही थी। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। 20 लोग हिरासत में। हल्द्वानी हिंसा पर बोले उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार। कहा, पूरी प्लानिंग के साथ दिया गया था वारदात को अंजाम। हर एंगल से हो रही है जांच। मध्य प्रदेश के मंदसौर में नाबालिग से छेड़खानी के आरोप में घर पर बुलडोजर एक्शन। घर किया गया जमींदोज। लखनऊ में अवैध हलाल प्रमाण पत्र जारी करने कर धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ एक्शन हुआ है। हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के 4 सदस्य गिरफ्तार किए। उत्तर प्रदेश की तेज तर्रार पुलिस ऑफिसर श्रेष्ठा ठाकुर से धोखाधड़ी हुई। रोहित राज नाम के शख्स ने खुद को ऑफिसर बताकर रचाई शादी। बिहार के अलीनगर विधानसभा से बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव के बेटे पर केस दर्ज। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर गैंग का खुलासा। गैंग के 5 तस्कर गिरफ्तार। कई राज्यों में इनका गिरोह फैला था। भुवनेश्वर में पुलिस ने पकड़ा तस्करी का मामला। 300 किलो गांजा किया जब्त। रामलला के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह। बाइक के जरिए अयोध्या पहुंच रहे बजरंग दल के कार्यकर्ता। पीएम मोदी से मिलाकर पूरी ठाकुर का परिवार। बेटे रामनाथ ने भारत रत्न देने पर आभार जताया। राजस्थान को मिली सड़कों की सौगात। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उदयपुर में 2500 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया। यूपी के अमेठी में 22 साल पहले लापता हुआ युवक साधु के भेष में धरा कर वापस लौटा। पिता से साधु के भोजन के लिए मांगी गई मोटी रकम।
भीलवाड़ा में विवादित धर्मस्थली को खोलने को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के बाद सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम, 13 थानों के 300 पुलिसकर्मी तैनात। छत्तीसगढ़ के भिलाई में अपने कॉन्सर्ट के दौरान भड़के सिंगर आदित्य नारायण, कॉन्सर्ट देखने पहुंचे फैन के साथ बदतमीजी की। कोरोना वॉरियर्स के योगदान को लेकर दिल्ली एम्स में लगाई गई प्रदर्शनी, लिविंग मेमोरीज दिया गया प्रदर्शनी का नाम। एंटी स्मगलिंग डे के मौके पर फिक्की कॉस्केट का अभियान, फिक्की कॉस्केट के चेयरमैन अनिल राजपूत बोले, तस्करी रोकने में अहम भूमिका निभाएगा ये अभियान। पेटीएम के खिलाफ की गई कार्रवाई की समीक्षा की कोई गुंजाइश नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने रुख किया है साफ। सिलीगुड़ी के बंगल सफारी पार्क में लाए गए 2 शेर, त्रिपुरा के सिपाही जूलॉजिकल पार्क से लाए गए 2 शेर। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान दीपदान, काशी और मथुरा की मुक्ति के संकल्प को लेकर यह अनुष्ठान कराया जा रहा है। कश्मीर के गांदरबल में भारी बर्फबारी से सफेद हुई घाटी, जोरजिला दर्रे पर बर्फ हटाने का काम जारी।